पांडव जब वनवास के टाइम में वन में रह रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी ये दुर्दशा देख कर के उनको बहुत क्रोध आता है कौरवों पर। युधिष्ठिर महाराज उनको शांत करते हैं, आखिरकार हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी को कहते हैं कि तुम जो पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी, और मेधावी ऋषि सारे दिन भजन करते रहते थे, इसलिए तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देते थे। जो मेधावी ऋषि का देहांत हो गया, तब वो जो अकेली हो गई, और उन्होंने दुर्वासा मुनि एक बार उनकी कुटिया में आए और उनको कहते हैं कि तुम जो पुरुषोत्तम मास का पालन करो, ऐसा करने से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे, तुम्हें अच्छे पति की प्राप्ति होगी। तो मेधावी ऋषि की पुत्री ने कहा कि ये तो मल मासा भला, इसकी उपासना कौन करता है। तो दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया। तब अप्रसन्न होकर के उन्होंने जब शिवजी की उपासना शुरू की, जब शिवजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने इतनी उत्सुकतापूर्वक कहा कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसा 5 बार उन्होंने बोला, तो शिवजी ने कहा तथास्तु। और ये मेधावी ऋषि की पुत्री अगले जन्म में जो है द्रौपदी बनी, और इनको जो 5 पतियों की प्राप्ति हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो है दुर्वासा मुनि का अपमान किया था और पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, इसलिए तुम्हारा चेहरा ऋण हुआ और तुम्हें जो इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं। ये एक समय की बात है। यही पुरुषोत्तम मास जो कि कभी मल मास के नाम से जाना जाता था, इसमें जो कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता था। तो वो मल मास जो दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु जो मल मास को लेकर के वो गोलोकधाम वृंदावन में गए। जब भगवान श्री कृष्ण जो है मल मास की ये दुर्दशा देख करके उनको कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम मास, और मेरी सारी शक्तियाँ, सारी करुणा जो तुम्हारे में है। इसलिए जो कोई भी पुरुषोत्तम मास की उपासना करेगा, वो जो है उसको जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास में जो ये 3 कार्य को जरूर करो। सुबह जल्दी उठो और पवित्र नदियों में स्नान करो। पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जल अपने बकेट में डाल करके स्नान करो, और भगवान के नाम का जप करो, भगवद गीता का पाठ करो, और मंदिर में भक्तों के सहयोग के लिए, मंदिर के सहयोग के लिए दान करो।